चीन और जापान के बीच दुश्मनी का पुराना इतिहास रहा है। 1931 में जापान ने बड़ी आक्रामकता से चीन के मंचूरिया पर कब्जा किया था। 1937 में चीन और जापान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस जंग में लाखों चीनियों की मौत हुई थी। खास तौर पर चीन के नानजिंग शहर में जापानी सैनिकों के अत्याचार की कहानी आज भी चीन के जापान की नफरत की बड़ी वजह है। इसीलिए चीन मजबूत जापान से हमेशा नफरत करता रहा है। शिंजो आबे ऐसे नेता थे जो लगातार जापान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए चीनी राजनेता ही नहीं, चीन की आवाम भी शिंजो आबे से चिढ़ती थी। इसीलिए आबे की मृत्यु पर चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर जश्न मनाया गया। आशंका जताई जा रही है कि शिंजो आबे की दुखद मृत्यु के पीछे कोई ग्लोबल साजिश भी हो सकती है और इस साजिश के तार किसी ऐसे देश से जुड़ सकते हैं जो शिंजो आबे से नफरत करता हो। कहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे महान लोग भी होते हैं जिनके निधन पर केवल उनका देश नहीं बल्कि विश्व, पूरा विश्व गमजदा हो जाता। शिंजो आबे इनमें से एक थे। आज जब आबे का निधन हुआ तो पूरा भारत स्तब्ध हो गया। आबे की दुखद मौत पर भारत में कल एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके शिंजो आबे को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे को ग्रेट विजनरी लीडर बताया। मोदी ने ट्वीट में लिखा, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर दुखी हूं। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आबे से भारत की नजदीकी को इस बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद करते हुए 10 से ज्यादा ट्वीट किए और भावुक विदाई दी। शिंजो आबे के पीएम रहते भारत और जापान के बीच बेहद करीबी रिश्ते रहे। जब आबे पर गोली चली तो जितनी तकलीफ जापान को हुई वैसा ही दर्द हिंदुस्तान ने भी महसूस किया। पूरा देश शिंजो आबे के लिए दुआएं करने लगा। सोशल मीडिया पर उनकी तमाम तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही आबे के निधन की खबर आई, अपने करीबी दोस्त के बिछड़ने की खबर से देश गम में डूब गया। आबे पीएम मोदी के सबसे खास और करीबी दोस्त थे। उनके निधन की खबर ने उन्हें झकझोर दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपने दोस्त को भावुक विदाई दी। मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन से स्तब्ध और दुखी। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान से उन्हें जानता था और मेरे पीएम बनने के बाद भी हमारी दोस्ती जारी रही। अपनी हाल की जापान यात्रा के दौरान मुझे आबे से दोबारा मिलने का अवसर मिला। मुझे क्या पता था कि ये मेरी आखिरी मुलाकात हो। हम इस कठिन वक्त में अपने जापानी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। भारत और पीएम मोदी के साथ आबे का संबंध सिर्फ कूटनीतिक ही नहीं था। आबे को यहाँ की संस्कृति से प्यार था। आबे का भारत से नाता बचपन का था। जब वो अपने नाना की गोद में बैठकर भारत की कहानियां सुनते थे, आबे ने अपनी भारत यात्रा के दौरान उन कहानियों को कई बार याद किया। शिंजो आबे का भारत से लगाव काशी से लेकर क्योटो तक दिखाई देता था। वही लगाव और गर्मजोशी पीएम मोदी और शिंजो आबे के रिश्तों में हमेशा से दिखाई दी। आबे पीएम मोदी के बुलावे पर ही पत्नी के साथ बनारस आए। अपने 9 साल के कार्यकाल में वो 4 बार हिंदुस्तान आए, जिनमें 3 बार तो खुद पीएम मोदी ने उनकी अगवानी की। शिंजो ने जनवरी 2014, दिसंबर 2015 और सितंबर 2017 में आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा की। भारत और जापान के रिश्ते मजबूत करने के लिए शिंजो आबे को जाना जाता है। शिंजो आबे के पीएम रहते ही भारत और जापान के बीच काशी को क्योटो के तर्ज पर विकसित करने का समझौता हुआ था। जापान ने भारत को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मदद करने का ऐलान किया। इसके साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी, इंडो पैसिफिक रणनीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर दोनों देशों के बीच अहम सहमति बनी थी। भारत सरकार ने अपने सबसे करीबी दोस्त को जनवरी 2021 में देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म भूषण देकर सम्मानित किया था।